बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। काफ़िले रवां दवां हैं। अली मीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, खंदकें भी खोदी जा रही हैं, कील फेंक दिए गए हैं रास्तों में, हर तरह से तमाम सड़कों को बंद किया गया है। कंटेनर्स हैं, पुलिस भी तैयार है। बहुत खौफनाक ख़तरनाक तसादुम का ख़तरा है। अली मीन गंडापुर ने कुरान पाक पर हलफ भी ले लिया है लोगों से कि पीछे नहीं हटना। इमरान खान जब तक नहीं कहेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी मंजिल डी चौक है। बड़ी कोशिशें हुई हैं इस काफिले को रोकने के लिए, दीगर लोगों को रोकने के लिए। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, डी चौक से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर कोई भी नौजवान नजर आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। अगर वहां पर कोई वीडियो नजर आती है, कोई तहरीक इंसाफ की वीडियो, तो सिर्फ इसी बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त बंद है, हर जगह कंटेनर ही कंटेनर हैं। वो लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन रहे हैं, उनके खिलाफ बात करते रहे, आज वो सीनियर सहाफ़ी भी ये कहने पर मजबूर हैं कि ये हुकूमत तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं कर सकती। और कुछ नहीं करना तहरीक इंसाफ को, उनको सिर्फ सोशल मीडिया पर यह कह देना है कि हम इस दिन एहतजाज करने लगे हैं, बाकी काम ये हुकूमत खुद कर देगी। आप देखिए, करोड़ों रुपया इस हुकूमत ने इस तरह उजाड़ दिया है, तबाह कर दिया है, कंटेनर लगा लगा कर। और जिस तरह से 300 किलोमीटर दूर, 350 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर सड़कें बंद कर दी हैं। अब लाहौर से इस्लामाबाद का कितना फासला है, लाहौर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आप जरा सोचिए क्या हालात है। कराची तक में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, व्हाट्सएप स्लो हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस के साथ साथ फोन सर्विस बंद है। जुड़वा शहरों में मसाइल हैं, स्कूल्स बंद हैं, हत्ता के आप ये देखें कि अदालतें बंद कर दी गई हैं। अदालतों में लोग आ नहीं रहे, वुकला नहीं पहुंच पा रहे, कर्फ्यू का सा माहौल है। और अब अंदर की खबर यह है कि इस वक्त मार्शल लॉ की कैफियत तो है ही, कर्फ्यू तो लग चुका है, मार्शल लॉ कैफियत है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। अगर आप देखें हकीकत में तो ऐसे ही है, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, जो भी शख्स नजर आए उसको गिरफ्तार कर लो। दफ़ा 144 है। अंग्रेज़ दौर से भी ज़्यादा बदतर दौर यहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत बेबस है और हुकूमत जानबूझकर अब ये कर रही है कि जी रेंजर्स के साथ साथ फ़ौज को तलब कर लिया है और फ़ौज को और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है। हुकूमत की एक स्ट्रेटजी है जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। अब सिरिल अल्मेडा ये कहते हैं, जो डॉन लीग से मशहूर हुए थे और वैसे भी डॉन में बड़े अरसे से लिखते रहे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मार्शल लॉ के बहुत करीब आ चुका है और 17 साल में ऐसा नहीं हुआ जो माहौल अब बन चुका है। तो ये इस वक्त हालात हैं। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि खबर पहले ये चली और सब लोगों की नज़रें मंसूर अली शाह साहब पर थी, बेंच नंबर 2 जो है, कोर्ट नंबर 2 के वहाँ पर क्या होता है। क्योंकि मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं काजी फैसल के बाद, तो वो क्या करते हैं, उनकी अदालत में जब लोग गए तो देखा कि मंसूर अली शाह साहब आए ही नहीं और बेंच पर उठकर चला गया। इसके बाद इसमें साबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी थे और आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस आयशा मलिक, ये दोनों थे। और तीसरे मंसूर अली शाह साहब, वो आए नहीं। फिर पता लगा कि इसलिए बेंच अवेलेबल नहीं हुआ कि लोगों ने कहा जी ये टूट गया है। क्या हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब के कोई अजीज़ के बारे में बताया गया कि वो अलील हैं, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन फिर हमने जो आपको खबर दी थी उसके हवाले से अब डिटेल्स आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, बड़ी खबर ये है कि अब 8 जजेस नहीं हैं, 10 जजेस हैं, 10। और हो सकता है आज़ाद ख्याल, जो बाकिरदार ज़मीर के साथ, आइन के साथ खड़े होने वाले जज, जो अब इस मुल्क में आइन को और आज़ादी को, सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा होने से बचाना चाहते हैं। ज़िबा होने से, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये सब कुछ ज़िबा होने जा रहा है अगर ये आइनी तरामीम हो गई तो। और अभी बहुत सी रुकावटें हैं, क्योंकि एक और झटका मिला है हुकूमत को, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है। और वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की बहन अब्बासी साहिबा जो हैं, सादिया अब्बासी गालिबन उनका नाम है, वो कह रही हैं कि सेनेटर हैं इस वक्त, वो कह रही हैं कि किसी सूरत, किसी भी आईनी तरमीम की मैं उसके लिए सपोर्ट नहीं करूंगी और साथ नहीं दूंगी। तो ये नून लीग की तो अपनी विकेट गिर गई है, अपना बुरा हाल हो गया अहम तरीन, क्योंकि सेनेट में असल में एक वोट चाहिए। यहां हॉर्स ट्रेडिंग और बात है, सेनेट में जरा और मसला होगा, तो वहां तो वोट भी कम है, इसलिए तहरीक इंसाफ पहले ही अपने लोगों को छुपा रही है, वो एक मसला अलग होगा। तो हुकूमत को तो एक और झटका वैसे ही लग गया है। अब ये मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आईनी तरमीम तो वैसी मुश्किल है, लेकिन 8 जजेस नहीं, अब 10 जजेस हैं जिनकी 45 मिनट मुलाकात हुई है। मंसूर अली शाह साहब घर से वापस आए, घर गए, घर से वापस आए और उसके बाद उनके चैम्बर में मीटिंग हुई है और 45 मिनट तक जजेस ने मीटिंग की है। 8 नहीं, 10 जजेस की तादाद बताई जा रही है। और
अब आप ये देखिए कि ये जजेस जो अब तक नजर आ रहा है, अब तक की इतलात ये है कि ये अभी देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सब कुछ होने देंगे। ये इस मुल्क में आज़ादी को, आज़ादी इजहार को, बुनियादी इंसानी हुकूक को, अदलिया को, आइन को ज़िबा होने देंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होने देंगे। ये बाज़मीर, बाकिरदार, आइन के साथ खड़े वाले जजेस हैं। तो लिहाजा नजर ही आता है कि इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो नंबर गेम हुकूमत की पूरी ही नहीं हो रही, हुकूमत के हाथ पांव पुले हुए हैं, तो हुकूमत तो खुद गलतियां कर रही है, खुद इंतशार फैला रही है, तसादुम कर रही है। तो अभी हमें क्या जरूरत है कि कुछ ऐसा प्रीएम्प्ट करके हम पहले ही कुछ कर दें। देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। यह भी खबर आई है कि काजी फाइसा साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जी मैं आईनी अदालत में भी नहीं जाता और मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाता हूं। यह मैं आपको खबर दे रहा हूं, बावसूख जराए से खबर है। और दूसरी तरफ उनका कंडक्ट, उनका अमल, उनके नाकदीन कहते हैं काजी फैसल साहब का अमल कुछ और है। वो ये कह जरूर रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर होना चाहता हूं। ये अब आकर उन्होंने क्यों कहा है? क्या जो रिएक्शन नजर आ रहा है डोनट से लेकर, बेकरी से लेकर और अदालत के अंदर तक, कि वो मुस्तफीन काज़मी एक बुजुर्ग, एक इतने सीनियर लॉयर, उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया 4 दिन का कि जी हाँ वो बाहर उन्होंने एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अब आप अंदाजा लगाइए, काजी फैसल साहब के अंदर बोले, किस किस को रोकेंगे? ये तो बात बढ़ती चली जा रही है। क्या कभी अली जफर को किसी ने इस तरह बोलता देखा था? अभी और आप देखिएगा वकला किस तरह से बात करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे। तो लिहाजा या तो ये वजह है, काजी साहब को नजर आ गया कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर चला भी जाऊंगा, मेरी अपनी बार बलूचिस्तान बार मेरे खिलाफ हो गई है। इस्लामाबाद के तमाम वकला, तमाम बार, ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान बार पीछे रह गई है, बाकी सब बार आगे आ गई हैं और इस्लामाबाद बार उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा है कि हम मुज़ाहमत करेंगे। मुज़ाहमत का ऐलान हो गया, वकला तहरीक का ऐलान हो रहा है और सोमवार को पीर के दिन ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुला लिया गया है। पेशावर में अलग से मामला चल रहा है। तो इसी से आप सोचिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हुकूमत का तो मकसद ये होता है कि वो चीज़ों को स्मूथ रखे। अब हुकूमत के पास यही चॉइस है कि आईनी तरमीम मुलतवी कर दे, लेकिन बिलावल कह चुके हैं कि जी 25 के बाद तो हम ले जा ही नहीं सकते, मामला 25 तक ही है। तो फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं, अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान जो इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठा करने में मसरूफ हैं, वो भी ये कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी ऑफर किया है कि हम पीछे तब हट सकते हैं, एहतजाज मौखर कर सकते हैं कि अगर आईनी तरमीम को 25 के बाद ले जाया जाए। लेकिन हुकूमत के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि उनको ये लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब ही इस गंदे गलीज बदबूदार निज़ाम की गारंटी हैं और इंश्योरेंस हैं। वो गए तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। और ये भी खबर है कि शायद हुकूमत कोशिश करे एक और मंसूली शाह साहब को मनाने की, कि इन्हीं के साथ बातचीत कुछ कर लें, कुछ ले दे करके कुछ चीज़ें तय कर लें। काजी साहब का तो अब एक बोझ है, और जिस तरह मैंने बताया काजी साहब की तरफ से खुद कहा जा रहा है जी मैं नहीं आगे आना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि काजी साहब ये कह कैसे रहे हैं? अभी तो कोई आईनी अदालत बनी ही नहीं है, तो इनको किस तरह से पहले ही पता है कि कोई आईनी अदालत बननी है, आईनी तरमीम आनी है? वही बात जो अली जफर ने कही थी चीफ जस्टिस के सामने। उन्होंने कहा जी मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम आनी है, जुडिशल पैकेज आ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये कि आप ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देंगे, उसके जरिए वो सब कुछ आएगा, फिर आपको ओहदा मिल जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो चीज़ें इस तरह से बड़ी खतरनाक हैं और आइंदा आने वाले चंद घंटे बड़े अहम हैं। 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, आइंदा चंद घंटे बहुत अहम है। लग नहीं रहा कि जितना बड़ा काफिला आ रहा है उसमें लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, उसको रोका जा सके। खैबर पख्तूनख्वा से दीगर लोग भी इकट्ठे हैं और अजला से भी लोग आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सियालकोट की रोड्स बंद कर दी गई हैं। कहाँ सियालकोट, कहाँ इस्लामाबाद, लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई है। पूरे मुल्क में इंटरनेट फ़ोन सर्विस डिसरप्ट हो रही है। आप सोचिए कि हुकूमत कितनी बुखलाई हुई है, कितनी ज़्यादा खौफजदा है। इससे ही आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं। अब वजह क्या है ये सब कुछ करने की? क्योंकि मुजवज़ा आईनी तरमीम की कामयाबी अगले 10 साल खौफनाक प्लान की शुरुआत होगी। 10 साल का अगर प्लान है पाकिस्तान में फस्तायत, जबर, इंसानी को ख़त्म, आपके जो बुनियादी हुकूक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप सोच ही नहीं सकते, आपके साथ कुछ भी होता रहेगा, आपको अदालत रिलीफ ही नहीं दे सकेगी। अदालतें ज़िबा हो चुकी होंगी, जो बचा कुचा निज़ाम है ख़त्म हो जाएगा। और एक और दौड़ लगी हुई है अभी, ये भी मैं आपको अंदर खबर दे दूं कि नून लीग को लगता है उनके खिलाफ भी अतम एतमाद आ सकती है। ये अंदर उनके बेचैनी है कि बिलावल क्यों इतना आगे जा रहे हैं, बिलावल इस चीज़ को क्यों लीड कर रहे हैं, चक्कर क्या है। और वो जो हम आपको खबरें देते रहे हैं, ये नहीं है कि उन तक नहीं पहुंच रही कि बिलावल साहब उम्मीदवार हैं अब वज़ीर आज़म के। एमक्यूएम बता रही है कि जी दिसंबर में बिलावल आ रहे हैं। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, कोई भी शख्स किसी भी जमात का हो वो दूध कहीं और वोट डाल सकता है, तो फिर नून लीग के अपने बिलावल को वोट डाल देंगे।
और बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। नून लीग में अपनी खिचड़ी एक पकी हुई है कि हमारा क्या बनेगा। शहबाज शरीफ साहब कहाँ गायब हैं, नजर आ रहे हैं कहीं? वो तो ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कहाँ कोई ले गया है। इस माहौल में बार बार काबीने का इजलास मुलतवी करना पड़ गया है, कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बिलावल को जो आगे किया तो समझा कि ये कुछ कर देंगे कि जनाब कोई अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के साथ इनके बेहतर ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ वहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं, ट्रंप आने वाले हैं, उसके बाद तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। शायद बिलावल हमारे लिए करामद हो, लेकिन बिलावल को तो 3300 लोगों ने देखा है इतने इंटरव्यूज करने के बाद। अंदाज़ा लगाइए, ये तो उनका हाल है बिलावल का, कहने के वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, कोई उनको देखना नहीं चाह रहा। तो ये हालात बनते नज़र आ रहे हैं। और जनाब ख़बर ये है कि कोई तौसीह भी नहीं होनी, कोई नया ओहदा भी मिलना मुश्किल है, और काजी फाइज साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, ये खबरें भी आ रही हैं। तो क्या अंगूर खट्टे हैं? जो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन देखकर लोग निकल आए हैं। इस वजह से वजीराबाद तक और उसके अतराफ के इलाकों में इंटरनेट मुकम्मल बंद है। यानी आप देखिए इस्लामाबाद के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक क्या हालात पैदा कर दिए गए हैं। लोग मुख्तलिफ बाकी शहरों से आना चाह रहे हैं, वो भी बंद है। आज तक इतने कंटेनर शायद इस्लामाबाद में कभी नहीं लगे। वेल्ड कर दिए गए हैं, कीलें फेंकी जा रही हैं, आप देखें खंदकें खोदी गई हैं, ऐसा माहौल, और शेल्स दे दिए गए हैं, रबर की गोलियां दे दी गई हैं, ऐसे डंडे दिए गए हैं जिनसे चमड़ा छिल जाए इंसान का। और बार बार आईजी इस्लामाबाद पुलिस के पास जा रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको बकअप करने के लिए, हाँ तैयार हो, और ऐसे जैसे कुछ जंग होने लगी है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। मरीम साहबा कह रही है दहशतगर्दों से निपटना मुझे आता है। इनकी ज़हनियत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से अगर कोई भी आ रहा है तो दहशतगर्द है जी। आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिंपल उनको इजाज़त दे दें जलसे की, बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन बहरहाल इस वक्त हर तरह से आप देखिए पाबंदियाँ हैं। जुड़वा शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है, फ़ोन, इंटरनेट, हर चीज़ बंद है, और कर्फ्यू का सा समा है इस वक्त कई शहरों में। लेकिन अली मीन गंडापुर जो हैं वो पहले से ज़्यादा भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, और उनको 25 अक्टूबर तक राहदारी ज़मानत भी मिल गई है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स थे। तो लिहाजा अब ये हो रहा है, और हुकूमत से आप किसी भी तरह से कोई अक्ल और फहम की उम्मीद ना रखिएगा। ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि कोई ठीक फ़ैसला कर सकेगी, और ये ख़ुद तसादुम किसी कैफियत पैदा कर रही है। अब देखते हैं अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं, जो भी होगा उस पर उसके हवाले से आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।